ज़िंदगी में ना जो भी चीज़ें करो, ठीक है, दो चीज़ें कभी मत करना। एक ये बताना कि तुम्हारा टारगेट 300 रीच करना है, या फिर ये बताना कि तुम्हारा टारगेट 400 रीच करना है। जिस भी लोगों ने ये चीज़ बोला है अपनी ज़िंदगी में, हर बार ये लोग पिलते हैं, ठीक है। मतलब देखो, मजाक असाइड, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 400 पार नहीं हुए, 300 पार लग तो नहीं रहा भाई इस सीज़न में भी होने वाला है, क्योंकि एसआरएच की जैसे नैया डूब रही है। लास्ट 4 में से 4 मैचेस हारे हैं। इस मैच में आने से पहले थोड़ा बहुत ये तो आइडिया था कि एसआरएच टू एन एक्सटेंट सेफ खेलेगी, उतना विकेट्स थ्रो अवे नहीं करेगी, एंड वो दिखा भी इन पावर प्ले ऑल्सो। अगर आप देखोगे कि रन्स थोड़े बहुत कम बने थे, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि विकेट्स वो लोग बचा के खेलने की कोशिश तो कर रहे थे एटलीस्ट, ऑल्दो ज़्यादा विकेट्स बचा नहीं पाए, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 2 या 3 विकेट अगर वो लूज़ भी करते हैं, फिर भी इन द लास्ट मैच जो डिजास्टर हुआ था उनकी टीम के साथ, उस अकॉर्डिंग इस मैच में दे प्लेड बेटर। बट इस मैच पे आने से पहले, यू आर वॉचिंग स्ट्रेट बैट, आई एम ऋषिक, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आई एम ब्रिंगिंग रेगुलर कॉन्टेंट। सो अगर हम इस मैच में डीप डाउन करें, देखो जीटी वॉन द टॉस, ठीक है, एंड इट वॉज वेरी नॉर्मल कि वो बॉलिंग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिच थोड़ा बहुत स्लो था। इट वॉज बेटर कि आपके सामने अगर टारगेट हो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू बैट ऑन लेटर, क्योंकि बाद में पिच थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा बैटिंग के लिए, एंड दैट वी सॉ इन द गेम एज वेल। लेकिन अगर हम पहले इनिंग्स की बात करें कि जब एसआरएच बैटिंग करने आई, यू सी हर मैच में ना एक पैटर्न सा बनता जा रहा है कि ऊपर से अगर 2 ओपनर्स नहीं चले, अगर ऊपर से रन्स नहीं बने, मतलब अगर आप बात करो हेड, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन, अगर ये तीनों रन्स नहीं बनाते, मिडिल ऑर्डर पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि मिडिल ऑर्डर ऑलवेज क्रम्बल्स। अगर इस मैच की बात करें, हेड ऊपर से नहीं चला, इसके बाद अभिषेक शर्मा भी आउट हो जाता है, ईशान किशन भी आउट हो जाता है फिर से। ईशान किशन का वो 1 सेंचुरी के बाद बैक टू बैक 3 फेलियर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो वेयर ईशान किशन इज गोइंग, बट आई होप दैट ही गेन्स हिज मोमेंटम, ही गेन्स हिज फॉर्म अगेन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस सीजन को स्टार्ट किया था, इट वॉज लुकिंग लाइक ईशान किशन का रिडम्पशन सीजन आने वाला है, बट द वे थिंग्स वेंट डाउन विथ हिम, इट्स वेरी वरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन देखो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ ईशान किशन के बारे में बात करने से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप अभिषेक शर्मा की भी बात कर लो, इस सीजन में अभिषेक शर्मा हैजंट बीन एनीवेयर। भाई आज के मैच में भी वो 20 रन करके आउट हो गया, एंड इट वॉज लाइक everyone in every match is getting out in the same freaking manner, जो कि हम सब देखने से we are all accustomed to it। एंड इसके बाद अगर आप बात करोगे कि हेनरिक क्लासन आया, ही प्लेड सम वंडरफुल शॉट्स, थोड़ा बहुत देख के खेले, बॉल्स लिया, ही गॉट सेटल्ड, एंड 100 के स्कोर पे हेनरिक क्लासन गॉट आउट। ऑल्दो वो एक बहुत अच्छा डिलीवरी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें साई किशोर ने उनको बोल्ड किया था, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हेनरिक क्लासन को उस टाइम पे अगर वो रह जाते, इट वॉज अ वेरी इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग फॉर एसआरएच, क्योंकि देखो उस ओवर में भी 12 रन ऑलमोस्ट आ गए थे। हेनरिक क्लासन का वो वाला शॉट उस टाइम पे मुझे नहीं लगा कि दैट वाज जस्टिफाइड, क्योंकि देखो अगर आप इस पूरे इनिंग्स को देखोगे एसआरएच की, हर एक बैट्समैन जब आउट हुआ था, हर एक ओवर में डिजर्व्ड रन्स आ गए थे, 10 रन या फिर 11 रन या फिर 12 रन। यस, इट इज़ फाइन अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हो, लेकिन भाई आपके हाथ में वो विकेट्स भी रहने चाहिए, आपके हाथ में वो कुशन रहना चाहिए कि आप जाके हर बॉल को हिट कर सको। जब आपको पता है कि हर एक मैच में आपको लास्ट में जाके ये दिक्कत आता है कि आपकी लोअर ऑर्डर फिनिश नहीं कर पा रही है, वो क्रम्बल कर जाता है, तो फिर दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाओ, एंड यू मेक और बिल्ड अप द इनिंग्स, जो हेनरिक क्लासन नहीं कर पाए, नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं कर पाए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अनिकेत वर्मा भी नहीं कर पाए टू वेरी ऑनेस्ट इन दिस मैच, क्योंकि अनिकेत वर्मा इस मैच में ज़्यादा नहीं चले। अंत में आते आते पैट कमिंस ने वो 1 चौका 1 छक्का थोड़ा बहुत रन करके रन्स तो उठाए, लेकिन बाय दैट टाइम सबको ये चीज़ समझ में आ गया था कि अगर इस मैच को एसआरएच को जीतना है, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम भाई आपको ज़बरदस्त बॉलिंग करना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 152 का अगर आपको डिफेंड करना है, इट इज़ वेरी वेरी टफ। लेकिन यहीं पे मैं बात करना चाहूँगा अबाउट जीटीज़ बॉलिंग। व्हाट अ बॉलिंग इट वाज। मोहम्मद सिराज अगेन अ 4 विकेट हॉल। भाई देखो, मोहम्मद सिराज अंडर आशीष नेहरा इज़ बिकमिंग डेडली लाइक एनीथिंग। ऑल्दो मैंने पिछले वीडियो में या फिर 1-2 वीडियो पहले ये चीज़ कवर किया था कि मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं मिला है बहुत दिनों से, ही नीड्स रेस्ट। उसको रेस्ट मिला था बीच में, 1-2 महीने का रेस्ट मिला, ही केम बैक, ही वर्कड ऑन हिज एबिलिटीज़। उसके पेस पे, जिस स्पीड से वो बॉल डालता है, द लेंथ, द एरियाज, मतलब एवरीथिंग इज पिच परफेक्ट राइट नाउ। अगर आप देखोगे हर एक मैच में सिराज लुक्स डेडली, दैट ओल्ड सिराज विद दैट फ्लेयर, इट सीम्स लाइक दैट ही इज़ कमिंग बैक। लेकिन आई होप दैट दिस फॉर्म ऑफ सिराज स्टेज, ताकि उसको जब इंडियन टीम के लिए वो खेले,
वी कैन गेट दिस सिराज देयर ऑल्सो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई IPL के चक्कर में वो फिर से इंजर्ड हो जाए या फिर ओवर यूज़ हो जाए या फिर माइनर इंजरीज की वजह से वो फिर से बाहर बैठ जाए, क्योंकि इंडियन टीम नीड सिराज टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमारे पास दूसरे बॉलर्स भी हैं बट इफ सिराज इज़ इन दिस फॉर्म वी नीड हिम इन द नेशनल टीम. लेकिन दूसरे टॉपिक पे जाने नहीं जाते, लाइक इस टॉपिक पे रहते हैं. तो अगर हम बात करें कि इस पूरे बॉलिंग यूनिट पे सिराज बोल्ड वेल, प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड वेल, 2 विकेट उन्होंने भी लिए है, साई किशोर ने 2 विकेट लिया है, ईशांत शर्मा अगेन वेंट फॉर अ बिट ऑफ अ हायर इकोनॉमी, 13 के ऊपर का इकोनॉमी है उनका. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ईशांत शर्मा वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि जहाँ पे बाकी बॉलर्स इतने विकेट्स ले रहे हैं, इतने रन रेट को मतलब होल्ड करके रखे हैं, तो उस टाइम पर अगर ईशांत शर्मा जाके रन छोड़ रहे हैं तो दैट फील्स बैड. लेकिन अगर आप बात करो कि ये सब होने के बाद भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल न्यू कि भाई GT का इसमें अपर हैंड है. ये मैच GT तभी हार सकती है अगर पावर प्ले में उनका टॉप ऑर्डर क्रम्बल कर जाए. अगर शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं, इसके बाद जॉस बटलर, शर्फन रदरफोर्ड अगर सब आउट हो जाते हैं, इन द पावर प्ले अगर 3-4 विकेट ऊपर से गिर जाते हैं, फिर देयर इज़ अ फेयर शॉट फॉर SRH. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. येस साई सुदर्शन बहुत जल्दी आउट हो गए थे, जॉस बटलर भी 0 के स्कोर पे आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला, जिस तरीके से शर्फन रदरफोर्ड ने खेला, लेकिन उसके पहले जिस तरीके वॉशिंगटन सुंदर ने खेला था भाई, वॉशिंगटन सुंदर वॉज अ फॉर्मर SRH प्लेयर एज वी ऑल नो. लेकिन SRH के अगेंस्ट जाके जो गेम उन्होंने खेला है, 49 का आउटस्टैंडिंग नॉक, a well deserved half century he has missed. But कोई नहीं भाई, sometimes the 49 or the 99s are more important than the 50s or the 100s, क्योंकि वो आपके टीम को at the end of the day takes your team to the winning mark. And I think that is what Washington Sundar played for. Shubman Gill an outstanding knock of 61 or 63 I guess. एंड यहीं पे जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं, देयर वाज नो प्रेशर, क्योंकि शर्फन रदरफोर्ड आते हैं, एक ओवर पे अभिषेक शर्मा को 4 बैक टू बैक फोर्स मारते हैं. एंड भाई साहब इट वाज ऑल डन एंड डस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ भाई, SRH दिन ब दिन SRH की टीम इट इज़ लुकिंग लाइक भाई एक बहुत ही अनबैलेंस टीम है, बहुत ही इम्बैलेंस टीम है. मतलब आप जब CSK की बात करते हो, जैसे आप बोलते हो कि भाई CSK का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही बुरा है, दे कैन नॉट चेस टारगेट्स, 160-170 के ऊपर अगर टारगेट्स हो तो CSK के 12 बच जाएंगे. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं SRH की बात करूँ भाई, SRH के लिए भी मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई अगर SRH की बैटिंग नहीं चली, दे कैन नॉट डिफेंड द स्कोर वेल, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग नहीं है. मोहम्मद शमी इज़ नॉट एट हिज रेजर शार्प बेस्ट. तो यही पे अगर मैं बात करूँ कि भाई SRH की बैटिंग इट इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग एट इट्स बेस्ट फॉर्म, क्योंकि ऊपर से भाई टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, मिडिल ऑर्डर किसी तरीके से रन बना रहे हैं, लोअर ऑर्डर उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं डाल पा रही है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप 200 तो छोड़ दो भाई, आप 150 भी पहुंचने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है. सो यू नीड अ बेटर गेम प्लान. आज के मैच में जब टॉस में पूछा गया था बैट कमिंस से कि भाई आप क्या इस मैच में थोड़ा डिफरेंटली खेलने वाले हो, ही सेड नो, वी विल बी प्लेइंग इन द सेम नॉमिनल वे. बट देखो वी एज फैंस, वी एज प्लेयर्स, मतलब देखो मैं अपने आप को प्लेयर कंसिडर करता हूँ, बिकॉज आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर माई क्लब. लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने बहुत दिनों तक खेला है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ समझ में आता है कि आप ओपोनेंट के सामने ये चीज़ बोलना नहीं चाहते हो कि वी आर गोइंग टू चेंज आवर वेज ऑफ प्लेइंग, बट यू श्योरली हैव डिस्कस दैट इन योर डग आउट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ SRH की फ्रेंचाइज, SRH ओनर्स आर वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद द प्लेयर्स, क्योंकि भाई शक्ल देख के लगता है मतलब एवरीवन हु वाज देयर ऑन द स्टैंड्स, भाई सबको देख के लग रहा था कि भाई हमने इतना सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन व्हाट आर वी गेटिंग इन रिजल्ट. ये चीज़ भाई इससे बेहतर तो भाई पिछले साल खेल लिए थे हम लोग. So at the end of the day, SRH needs to come back. They need to figure out something. But I will still keep my hopes high for SRH, क्योंकि भाई देखो इस टीम में वो फ्लेयर है, इस टीम में वो प्लेयर्स हैं, इस टीम में वो बैट्समैन हैं जो कि बड़े रन्स बना सकते हैं. एंड अगर किसी एक मैच में वो सब चल गए, you know that 300 is not going anyway far away. So this is what I have for you guys today. If you like the video, make sure you like this video, subscribe to the channel, and I will see you guys in the next one. Until then, take care. Bye.